जैन भाई 10 टोकरियों के डब्बे देना। ये लो भैया 10 डब्बे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आऊँ गत्ते की फैक्ट्री में, सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और आप लोगों को बताया जाए कि फैक्ट्री में यानी गत्ते की फैक्ट्री में किस तरह चीज़ें बनाई जाती हैं और ये प्रोडक्ट कैसे तैयार होती हैं। मतलब मेरे आप हाथ में देख रहे हो कि हाफिज स्वीट लाल पर ये एक टोकरी यहाँ पर रेडी की गई है। इस टोकरी का पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा, ये टोकरी यहाँ पर कैसे बनाई जाती है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बॉक्सेस, मिठाई के बॉक्सेस, केक बॉक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर तैयार की जाती है। तो वीडियो एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं गत्ता फैक्ट्री के अंदर एंटर हो चुका हूँ। बेसिकली हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा इस फैक्ट्री का आपको टूर करवाता हूँ और दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सी मशीनें हैं और यहाँ पर काम किस तरह ऑपरेट होता है और एट द एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है। अगर ये मेरे पीछे आप रोल देख रहे होंगे, ये बेसिकली हम ये लोग मंगवाते हैं फैक्ट्री से। उसके बाद ये बेसिकली जो है ना पूरा रोल होता है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। जैसा कि ये एक मशीन लगी हुई है कट करने के लिए, ये इसके नीचे ब्लेड लगा हुआ है और ये गत्ते को इस तरह यहाँ पर रख कर इसके ऊपर यूं प्रेस करते हैं और ये कट जाता है। इसके बाद कटाई करने के बाद, गत्ते की कटाई करने के बाद बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलती है वो इस तरह के पीसेस होते हैं। इस तरह के हमारे पास पीसेस आ जाते हैं। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि ये फॉलो करते हैं इस चीज़ का। एक ये साइज़ आता है और एक ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। ये दो साइज़ हमारे पास आते हैं। एक और साइज़ भी पड़ा हुआ है यहाँ पर जो है ये चीज़, यानी कि इसमें बेसिकली 3 साइज़ ये लोग किसको कहते हैं कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है इस चीज़ का, सेकेंड स्टेप ये होता है कि यहाँ पर एक और मशीन पड़ी हुई है। तो बेसिकली ये वो मशीन है और इस जगह पर, इस एरिया में सारी ग्लू यहाँ पर फेंक दी जाती है और ये रोल तेज़ी से घूमता है। और ये ऑपरेट किस तरह होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेट करके यहाँ से दिखाऊंगी तो ये बेसिकली इस मशीन के अंदर यूँ डाली जाती है इस तरफ से और इस तरफ से इसको निकल आती है। मतलब इसकी एक साइड पर अगर आपको थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो गाइस, ग्लू लगने के बाद बेसिकली हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट आती है। इसके ऊपर इस साइड पर ग्लू लगी होती है और जो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर तैयार की जाती है वो इसके बाद में आपको दिखाऊंगा वो क्या होती है प्रोडक्ट। वो इस तरह का एक पेपर होता है जिसके ऊपर कंपनी का स्लोगन होता है। कंपनी का मतलब उसकी डिटेल वगैरह, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ जो साइज़ का कटा होगा उसके ऊपर ये रख के उसको प्रेस कर देते हैं। इस तरह इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं, वो साथ एक लग जाता है ग्लू की वजह से। कवर तैयार हो चुका है। अब एट द एंड हम जाते हैं डाई वाली मशीन के पास। वो दो तरह की होती है, एक होती है जिसमें स्मॉल और मीडियम डाई तैयार होती है, दूसरा होता है जिसमें लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज या उससे अगर बड़ा कोई केस आ जाए तो उस चीज़ के लिए। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली मशीन है जो हमारी स्मॉल और मीडियम। ये बेसिकली जो है यहाँ पर ये डाई है, डिज़ाइन बना हुआ है। इस डिज़ाइन को बेसिकली बोलते हैं, ये जो भी इसको बोलते हैं खैर वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज़ में ये सपोज एक पूरा गत्ता यहाँ पर इस तरह गत्ता पूरा लगा दिया जाता है और एट द एंड डाई उसके ऊपर प्रेस करती है। वो जिस एरिया में जो यानी कि उसका डिज़ाइन होगा वो गत्ते पे प्रिंट आउट हो जाता है और एट द एंड हमारे पास ये प्रोडक्ट निकलती है। अब ये सपोज एक टोकरी की है, जिस तरह मिठाई वाली टोकरी ली जाती है उस तरह की डिज़ाइन है। अगर मैं आपको एक दो सैंपल और दिखाऊं तो ये बेसिकली पिज़्ज़ा बॉक्स का सैंपल है एक तरह का ये, यानी कि डिज़ाइन सारे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी आपको इसी मशीन यानी कि जो ये काम करती है एक थोड़ा बड़े लेवल पर, मतलब मीडियम और मीडियम से ऊपर लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, तो ये वाला साइज़ यूज़ होता है। इसमें देखें सेम वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, उसमें ज़रा छोटा है और उसमें टोकरी वगैरह भी बनाई जाती है। इसमें सिर्फ पिज़्ज़ा वगैरह के लिए ही यूज़ हो सकता है या मिठाई के बड़े बड़े डब्बे या केक्स वगैरह के लिए, यानी कि बड़ी प्रोडक्ट के लिए ही। हमारे पास अब ये पीछे मशीन है। इस मशीन का क्या काम है, बेसिकली ये टोकरी का हमारे पास प्रोडक्ट है। इसको अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि प्रोडक्ट बनी जाती है, मतलब इस तरह हम इसको जोड़ देते हैं और इस मशीन को चलाई जाती है जस्ट लाइक स्टेपलर, और इधर से यहाँ पे करके इसको ऊपर से प्रेस कर दिया जाता है और ये स्टेपलर हो जाती है। मतलब ये हमारी एक टोकरी तैयार, मतलब ये चीज़ है टोकरी तैयार करने के। अब हम चलते हैं आगे और अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो डाई कट जो डिज़ाइन है वो जो तैयार होता है उस तरफ चलते हैं, उस पोर्शन की तरफ, और वहाँ जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता चलूँ। ये काम जब हम करते हैं तो हमें काफ़ी सारा यानी कि जो वेस्ट मटेरियल वो हमें भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये इन्होंने एक साइड पर रखा हुआ है और ये एक दो दिन बाद जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसको उठवा लेते हैं रेगुलर बेसिस पे।
और ये देखें मेरे पीछे ये थोड़े से डिज़ाइन उन्होंने सैंपल तैयार करके रखे हुए हैं। ये कुछ डब्बों के हैं। और अब बेसिकली मैं आपको उस जगह पर लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर वो डिज़ाइन रेडी होते हैं, मतलब जो आपको स्टार्ट में मैंने दिखाया था, इस तरह के डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर मशीनें हैं, चले मैं इसके बारे में भी आपको अपडेट करता हूँ। ये यहाँ पे कैसे बनाई जाती हैं और किस तरह बनते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाने लेकर आया हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये एक तरह की शीट होती है। इस शीट के ऊपर बेसिकली हमारी डाई, इसके ऊपर जिसको कहते हैं डिज़ाइन, जो गत्ते के ऊपर है ना, वो डिज़ाइन किया जाता है। इस तरह की हमारे पास शीट्स काफ़ी सारी पड़ी होती हैं और एट द एंड जब डिज़ाइन होकर आता है तो हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि इस तरह का ऊपर डिज़ाइन बना होता है। और इस डिज़ाइन को बेसिकली फिर हम, ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हो कि मशीन, इस मशीन में लगाया जाता है। और सबसे पहला जो काम होता है, इसके इस वाले एरिए में ऊपर इंक डाली जाती है। बेसिकली ये मशीन जो है ना 1 कलर है, तो इसमें एक कलर ही डल सकता है, मतलब मल्टीपल कलर नहीं डल सकते। तो ऊपर बेसिकली एक कलर डाला जाता है, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद इस पोर्शन के लिए यहाँ पर हम गत्ता डालते हैं। वो गत्ता कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पर गत्ता वो डालते हैं और इस पोर्शन से पिछली साइड से प्रिंट होकर निकलता है। जैसे ये भी आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह का कुछ हमारे पास ये गत्ता होता है, वाइट कलर का ये डिज़ाइन होता है, इस पे ये वाइट है। तो ये बेसिकली ये प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और पहले जो था सिंपल वाइट होता है और आफ्टर प्रिंटिंग इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन मिल जाता है। और ऊपर जो हमारे पास डाई बन रही थी, मतलब वो जो स्मॉल और मीडियम और लार्ज वाली थी, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिफरेंट तरह की यहाँ पे डाइस पड़ी हुई हैं। ये डिज़ाइन पड़े हुए हैं डिफरेंट, एक ये है और कुछ ये है। तक जो प्रोडक्ट था हमारी एट द एंड हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन एट द एंड अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा मेमोराइज करें चीज़ों को, तो इस तरह होता है जब हम कोई भी मिठाई वाली दुकान या पिज़्ज़े वाली दुकान से जब गत्ता हम लेकर आते हैं तो उसके ऊपर बेसिकली एक हल्का सा प्लास्टिक की लेयर सी होती है। वो बेसिकली इस मशीन के तहत लगाई जाती है। ये बेसिकली एक मशीन है, इसके ऊपर ये ऊपर ग्लू यहाँ पर डलती है और ये मशीन है, यहाँ से गत्ता डाला जाता है और लेमिनेट होकर इस तरह की प्रोडक्ट हमारे पास मिलती है। जैसे कि ये देखें, ये अगर आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गत्ता, क्योंकि अगर आप गीले हाथ कुछ इस तरह की चीज़ हाथ लगाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक सा लगा दिया जाता है ताकि वो चीज़ की ग्रिप बन सके और देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो शाइन देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आई लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ तो वो भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएगा। इसके जहन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।